नमस्कार, पीएच वैल्यू में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में एक इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 = 0। हमको इसका पेयर बनाना है और ऐसा पेयर बनाना है कि जब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करें इस दोनों इक्वेशंस का तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो। तो पहले हम इसका पेयर बनाएंगे, उसके बाद ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझेंगे। तो पेयर कैसे बनाएंगे, इस इक्वेशन को हम देखेंगे। ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, तो हम जो पेयर बनाएंगे वो भी टू वेरिएबल में बनाएंगे और सेम वेरिएबल में बनाएंगे। इसमें x और y वेरिएबल का यूज हुआ है, तो हम जो इक्वेशन बनाएंगे उसमें भी x और y वेरिएबल का ही यूज करेंगे। अब x और y वेरिएबल का यूज करने के बाद यहाँ कोफिशिएंट क्या लिखेंगे, कांस्टेंट क्या लिखेंगे, साइन क्या देंगे, ये देखते हैं। तो जब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम इस दोनों इक्वेशंस का, ये पहला इक्वेशन जो क्वेश्चन में गिवन है और ये दूसरा इक्वेशन जो हम बना रहे हैं, इस दोनों इक्वेशंस का जब हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होना चाहिए, मींस इंटरसेक्ट होना चाहिए एक पॉइंट पे। और इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे कब होता है, जब वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। और यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल्स हो जाए b1/b2 से। मींस क्या, a1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x फर्स्ट इक्वेशन से, a2 कोफिशिएंट ऑफ x सेकंड इक्वेशन से, b1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y फर्स्ट इक्वेशन से और b2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y सेकंड इक्वेशन से। मींस a1/a2 जब नॉट इक्वल्स हो जाए b1/b2 से, तो उस कंडीशन में उस दोनों इक्वेशंस का ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है एट ए पॉइंट, मींस यूनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम ऐसा कोफिशिएंट लिखेंगे जिससे कि a1/a2 का जब हम रेशियो लें तो वो नॉट इक्वल्स हो जाए b1/b2 से। तो हम यहाँ अपने मन से कुछ भी पुट कर सकते हैं। यहाँ मैं पुट कर देता हूँ 7, तो ये रेशियो हो जाएगा 2/7 a1/a2। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 3 कुछ भी लिख सकते हैं, 3/7 भी लिखेंगे तो भी नॉट इक्वल्स है, 3/8 लिखेंगे तो भी नॉट इक्वल्स है, 3/100 लिखेंगे तो भी नॉट इक्वल्स है, 3/50 लिखेंगे तो भी नॉट इक्वल्स है। तो यहाँ पे कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5, तो ये हो जाएगा 7x + 5y। अब यहाँ प्लस या माइनस कुछ भी देंगे तो उससे कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये दोनों नॉट इक्वल्स है। तो यहाँ प्लस भी दे सकते हैं और माइनस भी दे सकते हैं। और कांस्टेंट से भी हमको मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो C1/C2 हम नहीं ले रहे हैं। C1/C2 इक्वल हो, मींस कांस्टेंट का रेशियो इक्वल हो या नॉट इक्वल्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में। इसलिए कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, 5 7 8 9 100 200 कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ मैं ले लेता हूँ +9 = 0। ये एक लीनियर इक्वेशन हमने फॉर्म किया, इसका पेयर फॉर्म किया, ऐसा इक्वेशन फॉर्म किया कि इस दोनों इक्वेशंस का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मींस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो इस दोनों इक्वेशंस का ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, मींस यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब इसका कई एग्जांपल हम दे सकते हैं। जैसे पहला इक्वेशन हम लिखेंगे 2x + 3y - 8 = 0। हम x और y वेरिएबल में इसका पेयर बनाएंगे ऐसा कि इसका यूनिक सॉल्यूशन हो। तो यहाँ कुछ भी हम पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं 5x + 2y - 3 = 0। इसमें भी 2/5 का रेशियो नॉट इक्वल्स है 3/2 के रेशियो से, इसलिए इसका भी जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा। एक और एग्जांपल हम देखते हैं 2x + 3y - 8 = 0। यहाँ लिखेंगे 10x + 50y - 7 = 0। अब इसमें भी a1/a2 का रेशियो है 2/10, मींस 1/5। ये नॉट इक्वल्स है 3/50 से, ये नॉट इक्वल्स है 3/50 से, मींस इसका भी जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा, वो इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, मींस यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका पेयर का कई एग्जांपल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 2 भी सेम है। वही इक्वेशन का हम एक दूसरा पेयर बनाएंगे जिससे कि उस दोनों इक्वेशन का जब हम रिप्रेजेंटेशन करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, तो वो पैरेलल हो जाए। पहला इक्वेशन जो क्वेश्चन में गिवन है 2x + 3y - 8 = 0, और दूसरा इक्वेशन जो हम अभी फॉर्म करेंगे उस दोनों इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैरेलल हो जाए। तो पैरेलल कब होगा, जब a1/a2 का रेशियो इक्वल्स हो b1/b2 का रेशियो से और ये नॉट इक्वल्स हो c1/c2 का रेशियो से। मींस क्या,
a1 by a2 equals to b1 by b2 मींस कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होना चाहिए और कांस्टेंट का रेशियो नॉट इक्वल होना चाहिए। मींस इसका जो हम पेयर बनाएंगे सेम वेरिएबल में x और y वेरिएबल में, तो कोफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए। मींस यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4, तो इसका रेशियो 2/4 का रेशियो आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे हम लिख देंगे 6 तो 3/6 का रेशियो भी आ जाएगा 1/2। मींस ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो 4x + 6y ये रेशियो आपस में इक्वल हो गया, और ये रेशियो नॉट इक्वल्स, ये नहीं इक्वल्स होना चाहिए किसके, कांस्टेंट के रेशियो से। तो कांस्टेंट यहाँ -8 है, तो -8 यहाँ हम -16 की जगह कुछ भी लिखें, क्योंकि जब हम -16 लिखेंगे तो ये -8/-16 ये हो जाएगा 1/2, ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा। ये तीनों आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए, a1/a2 ही इक्वल होना चाहिए b1/b2 से, और कांस्टेंट का रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। मींस -16 के अलावा कोई भी इंटीजर हम पुट कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस में -1 -2 -3 -4 कुछ भी, तो इस दोनों इक्वेशन का जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो पैरेलल होगा। मींस वो एक दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इस केस में सॉल्यूशन नहीं होता है। तो हम ये लिख सकते हैं +9 = 0, कुछ भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे +9 लिखा है। इसी तरह इस क्वेश्चन का अगर दूसरा एग्जांपल देना चाहें तो पहला इक्वेशन हम लिखते हैं क्वेश्चन वाला 2x + 3y - 8 = 0, और दूसरा इक्वेशन हम लिखेंगे 2x + 3y, सेम है रेशियो 1, और यहाँ भी रेशियो 1 है, 2/2 1, और यहाँ भी 2 3/3 1, और यहाँ हम लिख देते हैं +6 = 0 मींस 8/6 -8/6 का रेशियो हो जाएगा -4/3। मींस ये दोनों आपस में इक्वल है और ये नॉट इक्वल है। एक और एग्जांपल में देख बताता हूं, 2x + 3y - 8 = 0, 2 6 जा 12, 12x लिख देते हैं, 3 6 जा 18, 18y लिख देते हैं। तो इस दोनों का रेशियो सेम हो गया, 2/12 मींस 1/6 और 3/18 मींस 1/6। अब 1/6 के अलावा मींस -48 के अलावा -48 लिखेंगे तो -8/-48 इसका रेशियो भी आ जाएगा 1/6। तो इसके अलावा कुछ भी पुट करेंगे तो उसका रेशियो, इस दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैरेलल होगा। तो हम ये लिख देते हैं +8 = 0। ये दोनों -1 आएगा इसका रेशियो, और इस दोनों का रेशियो 1/6 और 1/6 आएगा। मींस ये भी, इसका भी रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैरेलल होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का 3 में एक इक्वेशन गिवन है, वही सेम इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 = 0। इसका हमको पेयर बनाना है। ऐसा पेयर बनाना है कि जब दोनों लाइंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो, दोनों लाइंस में पहला लाइन क्वेश्चन में गिवन है और दूसरा लाइन को भी हम फॉर्म करेंगे, इस दोनों का जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो वो कोइंसिडेंट हो जाए, मींस ओवरलैप हो जाए, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन ड्रॉ हो जाए। तो वो कब होगा, जब a1/a2 का रेशियो इक्वल्स हो b1/b2 का रेशियो से, और वो इक्वल्स हो जाए c1/c2 का रेशियो से। मींस इस इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4x + 6y - 16 = 0। अब अगर हम a1/a2 का रेशियो लें तो ये हो जाएगा 2/4 1/2, और b1/b2 का रेशियो लें 3/6 ये भी हो जाएगा 1/2, और कांस्टेंट का रेशियो लें तो ये भी हो जाएगा 1/2, माइनस से माइनस कट जाएगा। ये तीनों आपस में इक्वल हो गया। मींस जब तीनों का रेशियो आपस में इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन में उसका ग्राफ ओवरलैप होता है, कोइंसिडेंट होता है। इसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, या मेनी सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ये पहला एग्जांपल था। अब दूसरा एग्जांपल इसका हम लिख सकते हैं। पहला लाइन है 2x + 3y - 8 = 0। इस इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 जा 6x + 3 3 जा 9y, अब -8 3 जा 24 = 0। अब a1/a2 का रेशियो भी 2/6 1/3, b1/b2 का रेशियो भी 3/9 से 1/3, और कांस्टेंट का रेशियो भी -8/-24 1/3। मींस तीनों आपस में इक्वल हो गया, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कोइंसिडेंट होगा। एक बार फिर मैं आपको समराइज वे में बता देता हूं इस चार्ट के हेल्प से कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला,
जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा तो उसको हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलेंगे, और दूसरा जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसको हम इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अब सॉल्यूशन भी दो तरीके से होता है। पहला तरीका जिसमें सिर्फ एक सॉल्यूशन हो, मींस यूनिक सॉल्यूशन हो, तो उसको हम इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। ये तब होता है जब a1/a2 का रेशियो नॉट इक्वल्स हो b1/b2 के रेशियो से। इस केस में जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों लाइंस का ग्राफ, दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है एट ए पॉइंट पे, मींस क्लियर है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा एट ए पॉइंट मींस यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का दूसरा तरीका है कि जब दोनों लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, या इसको मेनी सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं, और इसको हम कहेंगे डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये तब होता है जब a1/a2 का रेशियो इक्वल हो जाए b1/b2 का रेशियो से, और ये इक्वल हो जाए c1/c2 का रेशियो से। तो इसमें ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो क्लियर है कि वो एक दूसरे को ऊपर ड्रॉ होगा। इसको कोइंसिडेंट भी कहा जाता है। अब जब लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं होता है तो उसको हम इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। ये तब होता है जब कोफिशिएंट का रेशियो आपस में इक्वल हो लेकिन कांस्टेंट का रेशियो नॉट इक्वल्स हो, तो उस केस में दोनों लाइंस का सॉल्यूशन नहीं होता है, मींस नो सॉल्यूशन। इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ पैरेलल होगा, और क्लियर है कि जब लाइंस पैरेलल होगी तो वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और लाइंस जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेगी उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। एक बार फिर मैं आपको ये समझाता हूँ टेबल के हेल्प से। आपको जो अच्छा लगे, चार्ट वाला अगर मेथड आपको अच्छा लगे तो आप उस मेथड से समझिए, अगर ये टेबल वाला मेथड आपको अच्छा लगता है तो आप इस मेथड से समझिए। अब इसको हम देखते हैं। पहले हम कंपेयर करेंगे a1/a2 का रेशियो को b1/b2 का रेशियो से। जब ये नॉट इक्वल्स हो आपस में तो उस समय हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कहेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और जब यूनिक सॉल्यूशन होता है, एग्जैक्टली एक ही सॉल्यूशन होता है, तो उस समय हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कहेंगे इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसका जब हम ग्राफ देखेंगे तो वो इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा, मींस वो दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी एट ए पॉइंट पे। यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं a1/a2 का रेशियो को b1/b2 का रेशियो से, और उसको c1/c2 का रेशियो से। जब ये तीनों आपस में इक्वल हो जाए तो उस केस में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंस कहेंगे। पहले भी हमने कंसिस्टेंस कहा था, अभी भी हम कंसिस्टेंस कर रहे हैं, क्योंकि जब सॉल्यूशन होगा तो उसको हम कंसिस्टेंस कहेंगे, लेकिन जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो उसको हम इंडिपेंडेंट कह रहे हैं, और इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो रहा है तो उसको हम डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कह रहे हैं। अब इसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, मींस मेनी सॉल्यूशंस हैं, और इसका जब हम ग्राफ देखेंगे तो वो कोइंसिडेंट होगा, मींस दोनों लाइंस एक दूसरे को ऊपर ओवरलैप कर जाएगी, दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ड्रॉ होगी। और लास्ट जब a1/a2 का रेशियो इक्वल्स हो जाए b1/b2 का रेशियो से, और वो नॉट इक्वल्स हो c1/c2 का रेशियो से, तो उस केस में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को इनकंसिस्टेंस कहेंगे, मींस नो सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूशन नहीं होता है। इसका जब हम ग्राफ देखेंगे तो वो ग्राफ पैरेलल होगा, और जब लाइंस पैरेलल होगी तो वो दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और लाइंस जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेगी उसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। ऐसा बहुत सारा इक्वेशन हमको मिलेगा एक्सरसाइज में जिसमें हम x और y का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में x और y का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 7 में भी दो इक्वेशंस गिवन है, x - y + 1 = 0 ये पहली इक्वेशन है, और 3x + 2y - 12 = 0 ये दूसरी इक्वेशन है। अब इस दोनों इक्वेशंस का ग्राफ हमको ड्रॉ करना है एक ही ग्राफ पेपर पे। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और ये दोनों लाइंस और x एक्सिस ये मिलके एक ट्रायंगल को फॉर्म कर रही है। इसको हम शेडेड करेंगे तो वो इस तरीके से दिखाई देगा। और जब इस ट्रायंगल का हम कोऑर्डिनेट देखते हैं तो पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा जहां पे वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट की थी 2 3, दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1 0, और तीसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 0। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझसे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिए और इस फैमिली को आगे बढ़ाइए। थैंक यू।